पार्वती ने कहा अब वो समय नहीं रहा जो पहले समय थी, अकड़ थी। अब मैं आपके चरणों की दासी और सुखी हूं मैं आपके चरणों की सेवा पा करके। अब मुझे आप किंकरी जानी, किंकरी दासी जानी, और मैं तो जड़ हूं, अज्ञानी हूं। आप मुझे श्री राम कथा श्रवण कराएं। प्रथम जो मैं पूछा सोई काया हो, प्रथम जो मैं पूछा सोई काया हो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आया हो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु आया हो। राम ब्रह्मचन में अविनाशी, राम प्रेम तन में अविनाशी, सर्वरहित सब पुर पुरवासी, सर्वरहित सब पुर पुरवासी। जो मैंने आपसे पूछा कि राम ब्रह्मचन में अविनाशी हैं, कैसे हैं, आप उनकी मुझे वह कथा श्रवण करवाएं। और भगवान यहाँ कैसे आते हैं, क्यों अवतरित होते हैं? सुन सुबह कथा भवानी रामचरित में कहा भूषुंड बखानी सुना व्यंग नायक गरुण, वे सारी कथा मुझे सुनाओ। और मुझे अब सुनने की इच्छा है। हरि अवतार हेतु जे होई, कैसे अवतरित होते हैं? देखो अब इनको पूरी कथा श्रवण करनी है। भगवान श्री जी ने कहा अनेक अनेक भगवान के अवतार के कारण बनते हैं। अब बोले भगवान के कारण बने, कहीं नारद जी भी हैं, 5 अवतार कारण बनेंगे, पृथ्वी माता भी है, अनेक अनेक। जो जस गाय भगत सब तरही, कृपा सिंधु जनहित मनुधर। भगवान जब जब ये संसार में पृथ्वी माता दुखी होती है, सन दुखी होती है, तभी भगवान असुर मारता पई सुरन, राखै निज श्रुति से, जग विस्तार विसज जस, राम जन्म करे। अरे देवी एक नहीं, अनेक अनेक असुर मार, असुर को ताड़ना करते हैं। और श्रुति के लिए यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत, भगवान अवतरित होते। और बोले उनके अवतार द्वापर में हरि के प्रिय 2 जय और विजय आदि के बारे में बतलाया है, उनको भी श्राप दिया। और उसके बाद विप्र साप सुनते 2 भाई, ये भी आया। और उसके बाद में बोले कि और भी कथाएं हैं। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, नारद श्राप दीन के बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तही लगी अवतारा, कलप एक लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। बाबा पतिदेव ये तो बताओ, ये तो बड़ा आपने सुना, नारद जी ने श्राप क्यों दिया? और भगवान ने अवतार भी लिया और गिरिजा चकित। अरे हम गलती करें कोई बात नहीं, हम तो गृहस्थी हैं, लेकिन वो तो भगवान विष्णु के भगत। बोले भी ऐसे महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जही जस रघुपति करही जब, सो तस बोले ये कोई नहीं होता है, बड़ी तपस्या किया था
और तपस्या करने के बाद शिव जी के पास में गए, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ मोह सबको जीत लिया। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं किया तुमने, ये भगवान ने किया, तुम कुछ करने वाले नहीं। तो बोले रे लगा हमारी प्रशंसा नहीं सुन सकते। और भोले बाबा ने कह दिया कहीं राम जी के भगवान कहीं नारायण के सामने बैठो ना और वो पूछें भी तो इस प्रसंग को मत सुनाना, ऐसा समझाया शिव जी। बार बार बिनबो मुनि तो ही ये मैं ये कथा सुनावो मोही, मुझे हमें तो सुना दिया, आगे कहीं मत सुना। लेकिन देखो हम हमेशा अपनी प्रशंसा के सुनाए, हमें कभी अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करना चाहिए। बोले शंभुदीन उपदेशित नहीं नारद नहीं सुहाट। बोले ये बाबा तो नशे में बैठा हुआ, चलो आगे चलते। आगे गए महाराज और जाकर के देखा भगवान के सामने नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अरे आप कैसे, हमारे गुरु जी के पास कोई सेठ आया, बोले आपके चरणों के प्रताप, बोले हमारे चरणों का प्रताप नहीं, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा। ऐसा बोलने ही नहीं चाहिए कभी, हमें संतों के सामने बैठ करके कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवान, कृपा सिंधु करुणा निधि मन दीखी विचारी और उरंकर्यो गर्भ तरो भारी। नारद जी के अंदर अहंकार आ गया। अहंकार आता है भगवान को कामी प्रिय, क्रोधी प्रिय, लोभी प्रिय, लेकिन अहंकारी प्रिय नहीं। कामी कौन, बोले चंद्रमा, लेकिन भगवान ने अपने नाम के आगे भी लगाया और शिव जी ने अपने मस्तक में धारण किया। क्रोधी दुर्वासा ऋषि किनके गुरु जी हैं, जो अभी प्रकट होने वाले हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि को गुरु बनाया। बोले क्रोधी गुरु होना चाहिए, तभी तो भय रहेगा। इतने क्रोधी हैं लेकिन गुरु बनाया है। और वो लोभी विश्वामित्र शिष्य बनाने की पड़ी रहती, लेकिन वो भी प्रिय, अहंकार प्रिय भगवान को नहीं। जैसे अहंकार आता है तो भगवान उसका पतन कर देते हैं, उसको शुद्ध करते हैं फिर। और नारद जी ऐसा कह करके वहां से आगे चले और क्या देखते हैं, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनाऊं कठिन कर नित्य ही केरी, सुनाऊं कठिन कर नित्य ही केरी। भगवान ने बढ़िया माया फेंक दिया, जाओ जाओ, गए बढ़िया नगर बनाया। नारद जी वहां से जा रहे थे, राजा ने बुलाया, कन्या का हाथ दिखाया। अब तो देखते हैं राजा शील निधि की सुंदर कन्या को देख करके नगर को, यदि इनके साथ विवाह हो जाए तो बड़ा अच्छा योग बनता है। शिव जी महाराज सुना रहे हैं कि इस प्रकार से महाराज वो तो शादी के चक्कर में पड़ गए, भगवान के पास फिर गए, हमें आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा हमारा रूप लेके शादी करो। अरे किसी का रूप लेके शादी नहीं, बोले हमारी शादी करवा दो। तो भगवान करवा देते। अब तुम भगवान का ही रूप मानोगे तो भगवान कैसे विवाह कराएंगे। आके बंदर का रूप लग गया है, देख रहे हैं। वहाँ देखा सभी चारों तरफ, उस कन्या ने वरमाला नहीं डाली, भगवान के गले में डाली, लेके जा रहे रास्ते में नारद जी ने देखा और बोले देख न सको पराई विभूति, शराब आदि दे दिया। बोले ये कारण बना पहला, और दूसरा कारण बना है प्रताप भानु का, अन्य ग्रंथों में नहीं आता। श्री रामचरितमानस में ये तुलसीदास जी की लोभ की कथा है कि प्रताप भानु जो है लोभ के वशीभूत और कपट मुनि के चक्कर में पड़ करके सब ब्राह्मणों को बस में करना चाहता। अरे ब्राह्मणों को यदि बस में करना है
तो अपने घर की ही सूखी रूखी रोटी खिलाना चाहिए, बाहर की नहीं। हलवाई की खिलाने के बाद ब्राह्मण बस में नहीं होंगे, हमें और दोष लगेगा, कहीं हमने अशुद्ध खाना खिला दिया। तो इस प्रकार से बोले दूसरा जो बना कारण, वो कारण ये बना कि प्रताप भानु बना है। और उसके बाद फिर भगवान की कथा की चर्चा के लिए अयोध्या के अंदर में चारों तरफ से महाराज सारी खुशियाँ, लेकिन इनके यहाँ कोई संतान नहीं है। और उस समय असुरों का बड़ा प्रकोप बढ़ गया, पृथ्वी माता भी दुखी है। तो पृथ्वी माता गौ का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में